नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय मशीनिस्ट ग्राइंडर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित बेसिक ग्राइंडिंग पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। बेसिक ग्राइंडिंग, इस पीपीटी के माध्यम से हम ग्राइंडिंग प्रोसेस, कैसे ग्राइंडिंग शुरू की जाती है, क्या क्या उसमें हमें जानकारी चाहिए होती है, इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। ग्राइंडिंग एक मेटल रिमूविंग क्रिया है जिसको एक रोटेटिंग एब्रेसिव व्हील जिसके मल्टी पॉइंट कटिंग एज होते हैं के द्वारा पूरा किया जाता है। ग्राइंडिंग क्या है? यह भी एक मेटल रिमूविंग प्रोसेस है, अर्थात इसमें भी हम मेटल को मूल मेटल पे से हटाते हैं। जो अतिरिक्त मेटल होता है हम उसको हटाते हैं और उसको हटाने के उपरांत हम अपने डिजायर्ड या जो हमें रिक्वायरमेंट होती है जॉब की उस हिसाब से बनाते हैं। इसमें अंतर बस इतना होता है कि इसमें जो कटिंग टूल होता है वह एब्रेसिव व्हील का बना होता है जिसके मल्टी पॉइंट कटिंग एजेस होते हैं। अगर हम लेथ मशीन की बात करें तो उस पे जो हम लेथ टूल यूज करते हैं वह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। लेकिन जब हम ग्राइंडिंग वर्कशॉप में ग्राइंडिंग व्हील की बात कर रहे होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग एजेस होते हैं जिसकी मदद से हम इस पे कटिंग का कार्य पूरा करते हैं। ग्राइंडिंग प्रायः एक फिनिशिंग प्रक्रिया है। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में हम बहुत ही कम मेटल रिमूव करते हैं, इसलिए हम इसको फिनिशिंग प्रक्रिया भी कह सकते हैं। अर्थात जब हमारा जॉब टर्निंग ऑपरेशन या मिलिंग ऑपरेशन के उपरांत ग्राइंडिंग वर्कशॉप में प्राप्त होता है तो हम उसकी लास्ट कटिंग प्रोसेस करते हैं जिसको हम ग्राइंडिंग या फिनिशिंग ग्राइंडिंग कह सकते हैं। इसमें हम बहुत ही कम मेटल को रिमूव करते हैं और सतह को चमकदार बनाने में मदद होती है, इसलिए इसको हम फिनिश ग्राइंडिंग भी कहते हैं। इसमें उच्च डिग्री की सरफेस क्वालिटी प्राप्त होती है, शेप और डायमेंशन की एक्यूरेसी होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, यह किसी भी जॉब पर किया जाने वाला आखिरी मशीनिंग प्रोसेस है, इसलिए इसमें हमें सबसे उच्च डिग्री का सरफेस क्वालिटी प्राप्त होता है, पहली बात। और दूसरी बात, इससे जो हमें डायमेंशन प्राप्त होते हैं वह हाईली एक्यूरेट होते हैं। वह हमें बहुत ही एक्यूरेट डायमेंशन हमें इससे प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, ग्राइंडिंग का महत्व और भी अधिक हो जाता है। यह कम मेटल 0.25 से 0.50 mm तक मेटल हटाने काम में आता है। यह हम अपनी आंखों से जो देख सकते हैं उससे भी कम मेटल को यह काटने में मददगार होता है। 1 mm के साइज से भी कम मात्रा के मेटल को यह काट के हटा सकता है। 0.25 mm से लेकर के 0.50 mm तक के मेटल को रिमूव करने में इसकी सहायता होती है। ग्राइंडिंग प्रक्रिया का लाभ। ग्राइंडिंग प्रक्रिया का लाभ क्या होता है? कठोर धातु जैसे कि हार्डेंड स्टील की इकोनॉमिकल कटिंग करने का यह एक मात्र तरीका है। कटिंग प्रोसेस हम किसी भी औजार से पूरा कर सकते हैं, वह हैक्सा भी हो सकता है, वह ग्राइंडिंग व्हील भी हो सकता है और मेटल कटर से भी हम इसको काट सकते हैं। किंतु हमें वर्कशॉप में हमेशा यह ध्यान देना होता है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिकली, यानी हमारे कम पैसे खर्च हो, हमारा कम लेबर खर्च हो, उसकी मदद से हम अपने जॉब को पूरा कर सके। यहाँ पर हमने हार्डन स्टील का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसको हम सबसे सटीक तरीके से ग्राइंडिंग व्हील के माध्यम से ही कटिंग कर सकते हैं, इसलिए कठोर से कठोर धातु को भी हम ग्राइंडिंग व्हील के माध्यम से कटिंग कर सकते हैं और अपने खर्च को कम कर सकते हैं। इससे अत्यधिक स्मूथ सरफेस N4 तक की स्मूथ सरफेस फिनिश प्राप्त हो सकती है।
सरफेस फिनिश की जब हम बात करते हैं तो इसमें N1 से लेकर के N12 तक की वैल्यूज होती हैं, जिसको हम 0.012 से लेकर के 50 माइक्रोन तक में जान सकते हैं। इसमें हम अत्यधिक स्मूथ सरफेस N4 तक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ग्राइंडिंग प्रक्रिया का उपयोग हम सरफेस फिनिश को और भी बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। सरफेस फिनिश को और भी बेहतर बनाने में कर सकते हैं। ग्राइंडिंग प्रक्रिया में सरफेस प्रेशर मिनिमम होता है। इस पे जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो कटिंग टूल और सरफेस के बीच में प्रेशर मिनिमम होता है। इसमें कोई भी ऐसा खास दबाव नहीं होता है जिससे जॉब पर कोई असर पड़े। यह हल्के कार्यों के लिए ठीक होता है जो कि दूसरी मशीनों पर नहीं किया जा सकता है। यह छोटे जॉब्स के लिए बिल्कुल सटीक होता है क्योंकि वह कार्य किसी और मशीन पर करना संभव कम हो पाता है, क्योंकि जॉब के स्लिप होने का खतरा होता है। इसलिए जिनके पैटर्न अलग होते हैं, जो छोटे जॉब होते हैं, उनको हम ग्राइंडिंग मशीन पर आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं। विभिन्न ग्राइंडिंग प्रक्रियाएं, मूल रूप से किन ग्राइंडिंग प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है वो यहाँ हम पढ़ेंगे। मुख्यतः 4 तरह की ग्राइंडिंग प्रक्रियाएं होती हैं। सरफेस ग्राइंडिंग, जब हम सतह पर ग्राइंड करते हैं तो उसे हम सरफेस ग्राइंडिंग कहते हैं। यह प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन द्वारा जॉब पर फ्लैट और प्लेन सरफेस पाने के लिए किया जाता है। यह प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन द्वारा जॉब पर फ्लैट, बिल्कुल सतह पे प्लेन सरफेस पाने के लिए किया जाता है। दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। इस ग्राइंडिंग में स्ट्रेट या टेपर्ड सिलिंड्रिकल सरफेस प्राप्त होती है। एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग अर्थात सतह के बाहरी हिस्से को, किसी भी जॉब के बाहरी हिस्से को ग्राइंड करने को हम एक्सटर्नल ग्राइंडिंग कहते हैं। अगर वह जॉब सिलिंड्रिकल है, बेलनाकार है, तो उसको हम एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन पर उस कार्य को पूरा करते हैं। इस ग्राइंडिंग में स्ट्रेट या टेपर्ड सिलिंड्रिकल सरफेस प्राप्त होती है। अगर हमें स्ट्रेट ग्राइंडिंग करनी है तो स्ट्रेट कर सकते हैं, और अगर हमें किसी एंगल पे जॉब को ग्राइंड करना हो तो हम एक्सटर्नल ग्राइंडर में कर सकते हैं। वर्क पीस अपने एक्सिस पर घूमता है। वर्क पीस अपने एक्सिस पर घूमता है, यानी जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, यह वर्क पीस का एक्सिस है जिसके माध्यम से ये एक पूरा घूमता है। यहाँ पे वर्क पीस का एक्सिस ये है, ये ग्राइंडिंग व्हील का वर्क पीस है। वैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये ग्राइंडिंग व्हील का एक्सिस है और जॉब यहाँ प्लेन है, और व्हील के फेस पर लंबाई में पास करता है। ये व्हील का फेस है, ये हमको सामने का हिस्सा दिख रहा है, पीछे का हिस्सा लंबा जो है उसके फेस पर ये पूरी तरीके से ग्राइंड करता है। यहाँ चित्र के माध्यम से हम सरफेस ग्राइंडर को समझना चाहेंगे। ग्राइंडिंग व्हील हमारा वर्क पीस पे पूरा रोटेट कर रहा है। यह रोटेशन बाएं से दाएं की तरफ और दाएं से बाएं की तरफ होती है। पूरे हिस्से पर यह रोटेट करता है। ग्राइंडिंग व्हील क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। डेप्थ ऑफ कट आपको यहाँ दिखाया हुआ है। ग्राइंडिंग व्हील जितना वर्कपीस की सतह पे जाकर कटिंग कर रहा है उसको हम डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। चित्र 2 में हमें एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग दिखाया हुआ है। इसमें व्हील की सरफेस स्पीड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई गई है और रोटेटिंग वर्कपीस हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। व्हील घूम रहा है और वर्कपीस उसके अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, अपने दोनों अक्ष पे घूम रहे हैं। ग्राइंडिंग व्हील रोटेटिंग वर्कपीस के पूरे लंबाई पर ग्राइंडिंग करता है और सतह को चमकदार और प्लेन बनाता है। तीसरा है इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग। वर्कपीस को चक पर बांधा जाता है और अपने अक्ष पर घुमाया जाता है। यह हमारा जॉब है बड़ा सा, इसके अक्ष पर यह व्हील घूमता है। एक घूमता हुआ छोटा ग्राइंडिंग व्हील वर्क पीस में ट्रेवर्सली घुमाया जाता है
जो जॉब को ग्राइंड करता है। अर्थात यह जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है यह जॉब के अंदर घूमता है और अंदर के सतह को यह पूरे तरीके से चमकदार बनाता है। इसको हम इंटरनल सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग कहते हैं। फॉर्म ग्राइंडिंग, विशेष तरह के ग्राइंडिंग व्हील द्वारा फॉर्म सरफेस ग्राइंड किया जाता है, जैसे कि गियर टीथ, थ्रेड्स, स्प्लिंग शाफ्ट आदि। जहाँ पे सतह कोई रेगुलर नहीं होती है, अलग 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 शेप और साइज की सतह होती है, वहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील फॉर्म ग्राइंडिंग करके हम उसकी सतह की ग्राइंडिंग कर सकते हैं, जिसमें आपका गियर टीथ आते हैं, थ्रेड्स आते हैं, स्प्लाइन शाफ्ट आते हैं, जिनके आकार रेगुलर आकार से अलग होते हैं। वहाँ पे हम फॉर्म ग्राइंडिंग का उपयोग करते हैं। ग्राइंडिंग प्रक्रियाओं में आगे है ग्राइंडिंग फ्लैट सरफेस। यहाँ चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं एक फ्लैट जॉब रखा हुआ है जिसका हम ग्राइंडिंग व्हील के द्वारा ग्राइंडिंग कर रहे हैं। फ्लैट जॉब हमारा मैग्नेटिक चक पे बांधा गया है। व्हील फेस जॉब के पूरे सतह को कवर कर रहा है और उसको ग्राइंड कर रहा है। ग्राइंडिंग वर्टिकल सरफेस, यहाँ हमारा जॉब दिया हुआ है और वर्टिकल फेस पर यह हमारा वर्टिकल फेस है जॉब का और यह हमारा ग्राइंडिंग व्हील है। यह हमारा वर्टिकल फेस को ग्राइंड कर रहा है। नीचे हमने क्लियरेंस दे रखा है ताकि व्हील नीचे की तरफ ग्राइंड न कर सके, सिर्फ साइड में वर्टिकली जो हमारा सरफेस बन के आ रहा है उस पर ग्राइंड करे। यानी हमको यहाँ पे फ्लैट सरफेस को ग्राइंड करना, वर्टिकल सरफेस को ग्राइंड करना, दो प्रक्रियाएं हम देख रहे हैं। इसके बाद आता है स्लॉट को ग्राइंड करना। यह हमारा यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये स्लॉट बना हुआ है। व्हील इस स्लॉट में जाकर ग्राइंडिंग करता है। अगर हमें वर्टिकली भी ग्राइंड करना होता है तो इस व्हील के माध्यम से हम वर्टिकल ग्राइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ हमें स्लॉट में सरफेस पे ग्राइंड करना है तो यहाँ पे क्लियरेंस दे के हम सिर्फ सरफेस को ग्राइंड करते हैं। इसी प्रकार हमारा ग्राइंडिंग एंगुलर सरफेस ग्राइंड करने के लिए हम व्हील को एंगुलर फॉर्म में बना लेंगे और फिर एंगुलर साइज को हम ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हमें व्हील को एंगुलर फॉर्म में ड्रेसिंग कर लेनी पड़ेगी। अगला है हमारा ग्राइंडिंग रेडियस। ग्राइंडिंग रेडियस अर्थात जहाँ पे हमें कोई कर्व या रेडियस या वृत्त के आकार का हमें कुछ मिल रहा है तो वहाँ पे हम रेडियस ग्राइंडिंग करेंगे। यहाँ पे हमारा ग्राइंडिंग व्हील जो है वह उस आकार में कटा होगा जिस आकार का हमें ग्राइंडिंग करना होता है। ग्राइंडिंग व्हील पर वर्क होल्डिंग डिवाइसेस। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में जॉब को पकड़ने के लिए विभिन्न तरह के वर्क होल्डिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रमुख हैं मैग्नेटिक चक, वाइसेस। मैग्नेटिक चक क्या है? सरफेस ग्राइंडिंग कार्य के लिए मुख्यतः मैग्नेटिक चक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ चित्र के माध्यम से आप मैग्नेटिक चक देख सकते हैं। मैग्नेटिक चक दो तरह से आ सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट टाइप और आर्टिफिशियल मैग्नेट टाइप। परमानेंट मैग्नेट में हमारा परमानेंट मैग्नेट लगा होता है और आर्टिफिशियल में हमारा बिजली के प्रभाव से जो मैग्नेट तैयार होता है वह होता है। चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं यहाँ एक हैंडल लगा हुआ है जिससे हम मैग्नेटिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। जॉब लगाने के उपरांत हम इसको बांध देते हैं ताकि हमारा मैग्नेटिक फ्लो बना रहे और जब जॉब हटाना होता है तो इसको हम खोल देते हैं ताकि हम आसानी से जॉब को मैग्नेटिक चक्के से हटा सकें। यह मुख्यतः सरफेस ग्राइंडिंग के कार्यों में किया जाता है क्योंकि इस पर हम पूरे जॉब के सरफेस को इस पर हम दिखा सकते हैं। ग्राइंडिंग व्हील के फेस पर हम पूरे जॉब के फेस को दिखा सकते हैं। वाइसेस अलोह धातु को बांधने और पतले जॉब को बांधने में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक तरीके का यहाँ चित्र में हमें वायर दिखाया गया है। इसको हमें मशीन के बेड पर बांधना होता है नट और बोल्ट की सहायता से।
इसमें हम अलोह धातु को बांधते हैं, पतले जॉब बांधते हैं, और जो जॉब थोड़े बड़े होते हैं जिनका साइज जो यहाँ मैग्नेटिक चक पे छटक सकते हैं, उनको हम यहाँ पे बांधते हैं। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में आगे है टिल्टिंग टाइप वाइस। एंगुलर जॉब के सरफेस को ग्राइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ से उपयोग में किया जा सकता है। यहाँ चित्र में आपको टिल्टिंग टाइप वायर दिखाया हुआ है। यह एक एंगल पे टिल्ट किया होता है और यहाँ नीचे भी ग्रेजुएशन बनी होती है। हमें जिस एंगल पे इसको ग्राइंड करना होता है हम उसको उस एंगल पे सेट कर लेते हैं और इसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेन में यूज कर सकते हैं। यूनिवर्सल वाइज, इसका उपयोग एंगुलर जॉब को दो भिन्न प्लेन में ग्राइंड करने के लिए होता है। यह एंगुलर जॉब को ग्राइंड करने के लिए किया जाता है। इसमें भी यहाँ पे ग्रेजुएशन बना होता है जिसको हम किसी भी एंगल पे मोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे भी ग्रेजुएशन बना होता है, चित्र में देख सकते हैं, ताकि हम इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन में दोनों तरफ से एंगल फॉर्म में इसको हम ग्राइंड कर सकते हैं। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस में आगे है वी ब्लॉक। इसका उपयोग राउंड जॉब को पकड़ने में किया जाता है। जैसा कि हमने वी ब्लॉक पहले भी पढ़ा है, वी ब्लॉक का उपयोग हम राउंड जॉब को पकड़ने में करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, यहाँ राउंड जॉब को हम एक क्लैंप के माध्यम से वी ब्लॉक में फिक्स करते हैं। एंगल प्लेट, इसका प्रयोग दो जॉब को समानांतर या एंगल में ग्राइंड करते समय वाइस पर बांधने के काम आता है। यहाँ हमारा एंगल प्लेट दिया हुआ है, यहाँ दो सरफेस दिए हुए हैं। किसी भी जॉब को एंगल पर सेट करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। वेट और डाई ग्राइंडिंग, मुख्य रूप से ग्राइंडिंग वर्कशॉप में हम दो तरह की ग्राइंडिंग प्रक्रियाओं को पूरा करते हैं, वेट और ड्राई ग्राइंडिंग। वेट ग्राइंडिंग से आशय है वह ग्राइंडिंग प्रोसेस जिसमें कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। ड्राई ग्राइंडिंग वह प्रोसेस होता है जिसमें हम कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए इसके बारे में और समझते हैं। ग्राइंडिंग प्रक्रिया में जॉब और व्हील के बीच घर्षण होता है जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस ऊष्मा का ग्राइंडिंग प्रक्रिया पर विपरीत असर होता है। ग्राइंडिंग दो तरह से हो सकती है। जब हम वर्कशॉप में ग्राइंडिंग प्रोसेस करते हैं उसमें जो हमारा मेटल रिमूविंग प्रोसेस है वह घर्षण के कारण ही पूरा होता है। जब ग्राइंडिंग व्हील और जॉब के बीच में घर्षण होता है तब हमारा मेटल रिमूव होता है, जॉब के सरफेस से हमारा मेटल हटता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में बहुतायत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जो कि अगर सही तरीके से हैंडल न की जाए तो हमारे जॉब की क्वालिटी को खराब कर सकती है और मशीन को भी खराब कर सकती है। इस ऊष्मा का ग्राइंडिंग प्रक्रिया पर विपरीत असर होता है, इसलिए हम ग्राइंडिंग वर्कशॉप में दो तरीके से ग्राइंडिंग प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। पहला है वेट ग्राइंडिंग। वेट ग्राइंडिंग में कूलेंट टैंक की मदद से टूल की सामयिक क्वेंचिंग की जाती है जिससे बेहतर फिनिश और ओवर हीटिंग कम होती है। वेट ग्राइंडिंग में हम क्या करते हैं, कूलेंट टैंक में कूलेंट को भर के रखे रहते हैं और उसको हम ग्राइंडिंग व्हील और जॉब के ऊपर हम सामयिक क्वेंचिंग करते रहते हैं। बराबर समय पे और बराबर मात्रा में हम उसको जॉब और व्हील पर डालते रहते हैं जिससे हमारी सरफेस फिनिश भी अच्छी आती है और ओवर हीटिंग भी कम होती है। इस प्रोसेस में प्रिसीजन ग्राइंडिंग आती है। जहाँ भी हमें प्रिसीजन ग्राइंडिंग या हाई सरफेस क्वालिटी चाहिए होती है वहाँ हम वेट ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, सेंटरलेस, यूनिवर्सल और इंटरनल ग्राइंडिंग मुख्य रूप से वेट ग्राइंडिंग के माध्यम से की जाती है। ड्राई ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग वर्कशॉप में मुख्यतः ड्राई ग्राइंडिंग प्रक्रिया की जाती है। जब हम
ग्राइंडिंग वर्कशॉप में बात करते हैं तो वहाँ पे मेनली हम ड्राई ग्राइंडिंग का उपयोग करते हैं। इस ग्राइंडिंग प्रक्रिया में कूलेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। ड्राई ग्राइंडिंग में पंप कूलेंट और अन्य अटैचमेंट का खर्चा बच जाता है। इसमें रफ ग्राइंडिंग जैसे बेंच, पेडेस्टल, फ्लेक्सिबल आते हैं। मुख्यतः टूल और कटर ग्राइंडर मशीन आती है। टूल और कटर ग्राइंडिंग मशीन पर हम बेसिकली वेट ग्राइंडिंग का प्रयोग नहीं करते हैं, यहाँ हम ड्राई ग्राइंडिंग का प्रयोग करते हैं। इसमें कूलेंट का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए इसका देखा जाए तो एक तरीके से खर्चा इसमें कम आता है, क्योंकि इसमें और भी अटैचमेंट नहीं लगे होते हैं। इसका प्रयोग हम मेनली बड़े बड़े कार्यों में करते हैं, जहाँ बारीक कार्य करना होता है वहाँ हम सिर्फ और सिर्फ वेट ग्राइंडिंग का उपयोग ही करते हैं। ग्राइंडिंग डिफेक्ट्स। ग्राइंडिंग करते समय कौन कौन से डिफेक्ट्स आ सकते हैं, यहाँ हम समझते हैं। इसमें पहला है ग्लेजिंग और दूसरा है लोडिंग। कार्य करते समय ग्राइंडिंग व्हील पर ग्लेजिंग और लोडिंग दो तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। ग्लेजिंग, जब व्हील का फेस स्मूथ और शाइनिंग सरफेस जैसा हो जाता है उसे ग्लेजिंग कहते हैं। ग्राइंडिंग व्हील का काम है दूसरे सरफेस को काट के उसको अच्छा सरफेस फिनिश देना, और अगर ग्राइंडिंग व्हील पर ही अच्छा सरफेस फिनिश आ जाएगा तो वह कटिंग प्रोसेस पूरा नहीं कर पाएगा। जब व्हील पर स्मूथ हो जाता है और उस पर शाइनिंग सरफेस आ जाता है तो उसे हम ग्लेजिंग कहते हैं। लोडिंग, कटिंग मटेरियल के कण जब व्हील के दांतों में फंस जाते हैं तो उसे लोडिंग कहते हैं। लगातार चिप निकलने से, बहुत ही बारीक चिप निकलने से वह चिप दो एब्रेसिव कणों के बीच में जाके फंस जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वह पूरे व्हील के कटिंग एजेस को ढक देता है और पूरा व्हील हमारा छोटे छोटे चिप्स के कणों से भर जाता है, जिसे हम लोडिंग कहते हैं। यह निम्न कारणों से हो सकता है, जैसा कि हाई व्हील स्पीड, अगर व्हील स्पीड अत्यधिक है तो उससे हमारा ग्लेजिंग और लोडिंग जल्दी होता है। फीड अगर सही नहीं है, अगर हमने बहुत कम फीड दे रखा है या बहुत ज़्यादा फीड दे रखा है तो उससे भी हमारा ग्लेजिंग और लोडिंग होता है। अगर हम कूलेंट का उपयोग कर रहे हैं और वह साफ नहीं है तो वह भी हमारे व्हील को नुकसानदायक होता है और नुकसान पहुंचा सकता है। सेफ्टी, ग्राइंडिंग वर्कशॉप में बेसिक क्या सेफ्टी हमें रखनी चाहिए वह हम यहाँ देखेंगे। मशीन के मूविंग पार्ट्स पर हाथ नहीं रखना चाहिए, यह एक बेसिक जानकारी है वर्कशॉप के लिए। कोई भी मशीन पार्ट अगर चल रहा है तो उस पर हम बिल्कुल भी हाथ नहीं रखेंगे। मशीन को बंद करने के उपरांत ही उस पर जो भी कार्य करना है हम सही करने का कार्य करेंगे। मशीन पर कार्य करने से पहले उसकी जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। किसी भी ग्राइंडिंग मशीन को ऑपरेट करने के पहले उसकी पूरी जानकारी ऑपरेटर को हो जानी चाहिए। उसके उपरांत ही वह उसको स्वयं से चलाने सीखे। अगर जानकारी नहीं है तो वह अपने इंस्ट्रक्टर या कार्यदेशक या अनुदेशक से उसकी जानकारी लेने के उपरांत ही उस मशीन पर कार्य करें। ग्राइंडिंग व्हील को खुले हाथ से न छुएं। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में सबसे बड़ी जो सेफ्टी प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है वह है ग्राइंडिंग व्हील को कभी भी खुले हाथ से नहीं छूना चाहिए। अगर वह चलती हालत में है तब तो भूल से भी उसको कभी नहीं छूना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। ग्राइंडिंग व्हील को हमेशा ही अपने हाथ में ग्लव्स पहनकर और मशीन को हमेशा ही बंद करके उस हालत में ही छूना चाहिए। चिप्स को हटाने के लिए ब्रश का प्रयोग करें। अगर हमारे आसपास कहीं चिप्स फैला हुआ है तो उसको हटाने के लिए हमें ब्रश का ही उपयोग करना चाहिए। जॉब पर ग्रीस या ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। जब हम जॉब को कार्य के लिए बांधने जाते हैं तो उसको हम पहले चेक कर लेना चाहिए कि उसमें कहीं ग्रीस या ऑयल तो नहीं लगा है। अगर ऐसा है तो हमें उसको पूर्ण रूप से साफ कर लेना चाहिए, उसके उपरांत ही हमें उस पर ग्रीस या ऑयल न लगा होना चाहिए, उसके उपरांत ही हम उसको
मशीन पर बांधकर उस पर मशीनिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे। ढीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए वर्कशॉप में, और भारी सामानों को नीचे रखना चाहिए। कटिंग टूल्स को सावधानी से हैंडल करना चाहिए आदि सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें वर्कशॉप में रखने चाहिए। प्रशिक्षण का सारांश। इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षार्थी ग्राइंडिंग प्रोसेस के बारे में जान सकेंगे, विभिन्न ग्राइंडिंग प्रक्रियाओं के बारे में जान सकेंगे, विभिन्न ग्राइंडिंग करने के तरीके क्या क्या हैं उसके बारे में जान सकेंगे, ग्राइंडिंग में जॉब कैसे बांधा जाता है उसके बारे में जान सकेंगे, ग्राइंडिंग करते समय क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं उसके बारे में जान सकेंगे, और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उसके बारे में जान सकेंगे। ग्राइंडिंग हमारा एक मेटल रिमूविंग प्रोसेस है, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया। जैसे हम लेथ मशीन पे हम लेथ टूल की मदद से मेटल रिमूव करके अपने जॉब को बनाते हैं, मिलिंग मशीन में हम मिलिंग कटर की मदद से जॉब पे से मेटल रिमूव करके जॉब को तैयार करते हैं। उसी प्रकार से ग्राइंडिंग वर्कशॉप में हम ग्राइंडिंग मशीन के माध्यम से जॉब पर से मेटल को हटाते हैं और अपने कार्य को पूरा करते हैं। लेथ वर्कशॉप या मशीनिस्ट के वर्कशॉप में हम बहुत ही अधिक मेटल रिमूव करते हैं, किंतु यहाँ हम अपने ग्राइंडिंग वर्कशॉप में बहुत ही कम मात्रा में मेटल को, जैसे कि 0.25 या 0.2 से लेकर के 0.50 mm तक का मेटल ही हम रिमूव करते हैं। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में हमें सबसे पहले ग्राइंडिंग वर्कशॉप में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न औजारों और टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। ग्राइंडिंग वर्कशॉप में हम ग्राइंडिंग मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग मशीन्स आदि। ग्राइंडिंग मशीन पर हम किन किन तरीके से कौन कौन से काम कर सकते हैं उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, जैसे कि स्लॉट ग्राइंडिंग, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग, इंटरनल ग्राइंडिंग, एंगुलर ग्राइंडिंग, यह सब प्रक्रियाएं हम ग्राइंडिंग मशीन पर पूरी कर सकते हैं। इसमें हमें जॉब को कैसे बांधना है, व्हील को मशीन के ऊपर कैसे सेट करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे हम जॉब को किस किन वाइसों में बांध सकते हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि मैग्नेटिक चक वाइस, फ्यूल वाइस, एंगुलर वाइस, टिल्टेड वाइस, इन सब की जानकारी होनी चाहिए। किस जॉब को कैसे और किस दिशा में हमको बांधना चाहिए इसकी जानकारी होनी चाहिए हमें। व्हील की ड्रेसिंग कैसे की जाती है इसकी जानकारी होनी चाहिए। जॉब पर काम करने से पहले व्हील की ड्रेसिंग और ड्रूइंग आवश्यक है, जिसको पूरा कर लेना चाहिए। उसके उपरांत ही ग्राइंडिंग व्हील को सरफेस ग्राइंड करने के लिए लगाना चाहिए। जॉब को ग्राइंड करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील से अगर सरफेस फिनिश अच्छी न प्राप्त हो रही हो तो उसको हमें उसकी ड्रेसिंग कर लेनी चाहिए और उसके उपरांत हमें उसकी ड्रूइंग कर लेनी चाहिए। ग्राइंडिंग प्रक्रिया की इन छोटी छोटी और बेसिक जानकारी के उपरांत ही प्रशिक्षार्थी को ग्राइंडिंग मशीन पर हाथ आजमाना चाहिए। ग्राइंडिंग प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है। इसमें हाई सरफेस फिनिश और हाई एक्यूरेसी का काम होता है, इसलिए हमें माइक्रोन्स की रीडिंग देखना, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेना, जॉब को और डेप्थ ऑफ कट को सेट करना, इसका हमें बहुत ही सूक्ष्म अनुभव और जानकारी होनी चाहिए। प्रयुक्त संदर्भ। यह संदर्भ हमने के पॉपुलर पब्लिकेशन द्वारा लिया हुआ है। इसमें हमने cstri calcutta.gov.in
में छपे लेखों का भी उपयोग किया है। निमी लर्निंग ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी हमने इसमें जानकारी इकट्ठा की है। इसमें हमने राजनाथ चौधरी जी के द्वारा लिखी गई बुक मशीनिस्ट ग्राइंडर से भी काफ़ी मटेरियल लिया हुआ है। आज मैंने आपको बेसिक ग्राइंडिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।